महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, मिथुन लग्न 12 लग्नों से इसको दो ऐसी विशेषताएं बिल्कुल अलग, बिल्कुल पृथक बनाती हैं, जो मैं तो समझता हूं कि इसकी खूबसूरती में ही वृद्धि करती हैं। सबसे पहली विशेषता है इनका अंतर्मुखी होना, और दूसरी विशेषता है इनका विद्रोही होना। दोनों ही बातें गलत बिल्कुल भी नहीं है। विद्रोही सुनकर के भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मिथुन जो जातक है, जो मिथुन लग्न का जातक है, वो विद्रोही या बगावती तेवर तभी दिखाता है जब अपमान की सीमा लांघी जा रही हो, या जहां पर अत्याचार एक सीमा से अधिक हो रहा हो, क्योंकि वो वैसे भी अंतर्मुखी है। अपने एक दायरे से बहुत कम समय के लिए वो बाहर आते हैं, परंतु जब भी वो बाहर आते हैं अपना उग्र रूप जरूर दिखलाते हैं। साथियों, इस विशिष्ट श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं दो बिंदुओं की। सबसे पहला बिंदु कि क्या आपकी शादी नॉट आउट रहेगी। नॉट आउट मतलब आप शादी की पारी, विवाह की पारी, सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे, या फिर आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, अर्थात आपको तलाक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की नौबत आएगी। साथियों, पहले हम इस पर चर्चा कर चुके हैं दो लग्नों के बारे में। आज मिथुन लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और आगे इसी प्रकार से सभी लग्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आप भी मिथुन लग्न के जातक हैं तो अपनी जन्म पत्रिका आप साथ में जरूर लेकर के बैठिए। कंवारे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुंडली मिलान के समय अभी आपके पास में मौका है ठीक ढंग से, सही ढंग से, संपूर्ण वैदिक रीति से कुंडली मिलान करने का। और यदि आप शादीशुदा हैं तब भी आप अपनी जन्म पत्रिका हाथ में लेकर के बैठ सकते हैं, और इस एपिसोड को पूरा अपनी सत्य की कसौटी पर कस सकते हैं। हमारे शोध को आप अपने कमेंट के माध्यम से सही या गलत भी ठहरा सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से मिथुन लग्न के बारे में जानते हैं। साथियों, ये आप स्क्रीन पर दो जन्म पत्रिकाएं देख पा रहे हैं। यह है आपकी जन्म पत्रिका, मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका, 3 नंबर से प्रारंभ हो रही जन्म पत्रिका। यहां पर मैं एक एक करके 6 ऐसे बिंदु आपको बतलाऊंगा जो शादी को, विवाह को, दाम्पत्य को, मैरिड लाइफ को नॉट आउट बनाते हैं, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना इसके लिए आसान बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है समान लग्न, जो कि कुंडली मिलान की, गुण मिलान की बहुत सारी बाधाएं, मैं सारी पूर्ण रूप से नहीं कह रहा, परंतु बहुत सारी बाधाएं दूर कर देता है। यदि मिथुन लग्न के आप हैं तो आप यदि मिथुन लग्न के ही जातक या जातिका से विवाह बंधन में बंधते हैं तो बहुत आसान हो जाता है जिंदगी व्यतीत करना। साथियों, दूसरी बात है कि आप अपनी कुंडली में दृष्टिपात कीजिए। जिस किसी भी अंक के साथ में आपके चंद्रमा लिखा है, यदि जीवन साथी की जन्म पत्रिका में भी, भावी जीवन साथी की पत्रिका में भी उसी अंक के साथ में चंद्रमा लिखा है, या इसको दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूं तो यदि दोनों की राशि एक ही हो तो भी ये जो गाड़ी है दाम्पत्य की, ये सरपट दौड़ती चली जाएगी और पूरी आनंद के साथ। साथियों, तीसरी यहां पर बात मैं करूंगा द्वितीय और सप्तम भाव के बारे में, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य का भाव होता है, और द्वितीय भाव होता है किसी भी व्यक्ति के ससुराल पक्ष से संबंधित, धन पक्ष से संबंधित, कुटुंब से संबंधित,
और वहां पर बैठा हुआ ग्रह चूंकि अष्टम भाव पर दृष्टिपात भी करता है। खैर, यदि द्वितीय भाव में और सप्तम भाव में दोनों ही कुंडलियों में किसी न किसी प्रकार के पाप या क्रूर ग्रह विद्यमान हो, चाहे एक ही हो या एकाधिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ऐसी स्थिति होगी तो ये तार्किकता का बैलेंस करेगी। बेसिकली जो मिथुन लग्न का जातक होता है उसको कन्विंस करना, किसी बात को उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है, और यही चुनौती बन जाती है शादी के बाद में कि वो तो तार्किकता से विचार करते हैं और जीवन साथी जो है वो यदि अतार्किक है तब फिर संतुलन गड़बड़ा जाता है। यदि दोनों ही पति और पत्नी दोनों ही हर बात को, हर निर्णय को तार्किकता की कसौटी पर सोचकर, परख कर फिर यदि निर्णय लेते हैं तो जीवन आसान हो जाता है, और ये बिंदु इसी आसानी को सरल बनाता है। साथियों, चौथा आपको जो ध्यान रखने योग्य बिंदु है वो ये है कि मिथुन लग्न में, इस कुंडली में जिस किसी भी संख्या के साथ में शुक्र लिखा हुआ है, जिस किसी भी संख्या के साथ में शुक्र लिखा है, भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में उसी संख्या के साथ में यदि चंद्रमा लिखा है तो बहुत ही बेहतर और बहुत सुंदर कुंडली मिलान यहां पर होता हुआ स्पष्ट नजर आ रहा है। पांचवा बिंदु, यदि इस जन्म पत्रिका में, मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में बुध देव जो हैं वो जिस किसी भी संख्या के साथ में लिखे हुए हैं, यदि उसी संख्या के साथ में भावी जीवन साथी के चंद्रमा लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील और बहुत ही शांतिपूर्वक रहने वाला जीवन साथी आपको यहां पर मिलता हुआ स्पष्ट नजर आ रहा है। साथियों, छठा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, यदि मिथुन लग्न का जातक या जातिका धनु लग्न का या धनु राशि का जीवन साथी चयन करता है तब भी उसको दाम्पत्य में शांतिपूर्वक जीवन जीने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, ये तो थी जीवन साथी को नॉट आउट, अर्थात हमारी भाषा में सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन बिताने के बिंदु। अब दो ऐसे बिंदु जो कि मिथुन राशि के, जो मिथुन लग्न के जो जातक हैं उनको अवॉइड करने चाहिए। तीन ऐसी राशियां जिनसे उन्हें भूल कर भी विवाह नहीं करना चाहिए: वृश्चिक राशि, वृषभ राशि और मकर राशि। दूसरी बात, आपको शादी के समय जो महादशा चल रही है वो महादशा भावी जीवन साथी को शादी के समय नहीं चलनी चाहिए। इन दोनों बातों का आपको ख्याल रखना है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है ब्रजेश कुमार मिश्रा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बांदा, उत्तर प्रदेश से। शादी जो है वो संकट में है, तलाक का केस आपके जारी है, शादी को बचाने का कोई उपाय है या नहीं? ब्रजेश जी, अभी लगभग 1.5 वर्ष आपके ये विवाद चलेगा, परंतु शादी यदि आप बचाना चाहते हैं तो प्रति शनिवार शनिदेव को आप सरसों के तेल का अभिषेक जरूर करें, और साथ ही दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करें। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मिथुन लग्न की, चर्चा की उसकी कुछ विशेषताओं की। तो मिथुन लग्न के जो जातक हैं वो बेसिकली अंतर्मुखी होते हैं या बहिर्मुखी होते हैं, इन दोनों में से आपका उत्तर आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।